हेलो बच्चों, इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को हमने संसाधन के प्रकार बताया, जिसमें से 3 प्रकार बताया। इसमें पहला था उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। दूसरा था समाप्यता के आधार पर, इसको भी 2 भागों में बांटा गया। एक नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल, और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। और तीसरा जो प्रकार हमने बताया था वो था स्वामित्व के आधार पर, और इसमें आपको हमने बताया था स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है सामुदायिक, तीसरा था राष्ट्रीय, और चौथा था अंतर्राष्ट्रीय। आज नेक्स्ट और आखिरी जो प्रकार हम आपको बताएंगे वो है विकास के स्तर के आधार पर, और विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है संभाव्य संसाधन, दूसरा है डेवलप यानी विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार, और चौथा है संचित कोष। इसको एक चार्ट के माध्यम से हमने बता दिया जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जितने भी संसाधन हैं इसको प्राप्त करने के लिए चार्ट के माध्यम से हमने आपको बताया कि इसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, और इन संसाधनों का उपयोग करने की हमारी इच्छा है कि नहीं है, और अगर इच्छा है तो उसे प्राप्त करने के लिए कोई हमारे पास प्लान है या नहीं है ये। और इसके बाद में चौथा एग्जाम्पल के साथ हमने ये चार्ट बना दिया है। तो जो पहला संसाधन है विकास के स्तर के आधार पर बांटा गया, वर्गीकृत किया गया, वो है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन के अंतर्गत मतलब ऐसे संसाधन जिनके होने की संभावनाएं हैं, और उसमें जो मेन एग्जाम्पल है वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और सौर ऊर्जा का प्रयोग करने की हमारी इच्छा भी है, लेकिन व्यापक स्तर पर इसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है। दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन पेट्रोलियम, इसको भी प्राप्त करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है। जैसे आपको मालूम है खनिज तेल को खनन के द्वारा निकाला जा रहा है, उसको फैक्ट्रियों में साफ करके उसको विविध रूप दिया जा रहा है। इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है। और पेट्रोलियम का उपयोग करने की हमारी इच्छा भी है। तो टेक्नोलॉजी है, इच्छा है, और फ्यूचर के लिए इसके लिए प्लान भी है, भविष्य के लिए, कि मतलब हम इसका प्रयोग करने की हमारी इच्छा भी, हमारे पास टेक्नोलॉजी है प्राप्त करने का, और इसको प्रयोग करने की आवश्यकता हमको भविष्य के में भी है। अगला है भंडार। भंडार मतलब H2O, जल। आपको पता है जल 2 तत्वों से मिलकर के बनता है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1। ये दोनों के मिलने से जल का निर्माण होता है। तो अब इसको अलग करने का, जल से हाइड्रोजन को अलग करके अलग अलग करके उसको उपयोग करने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी टेक्नोलॉजी नहीं है अलग करने की। जबकि इसको अलग करके इसके प्रयोग करने की हमारी इच्छा है। तो जब टेक्नोलॉजी नहीं है तो फ्यूचर के लिए कोई प्लान नहीं है। नेक्स्ट है संचित कोष, जल। जल को प्राप्त करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जैसा कि इसके पहले हमने आपको बताया था कि जल का हम उपयोग करते हैं। और जो वेस्ट जल होता है वो नदी, झील, तालाब से होते हुए समुद्र में पहुंच जाता है।
कंडीशनल की क्रिया के परिणाम स्वरूप वो फिर हमारे पास उपलब्ध हो जाता है। यानी जल को प्राप्त करने के लिए हमारे पास तकनीक है, लेकिन इसको उपयोग करने की इच्छा नहीं है, ये आपको हम बताएंगे। और फ्यूचर के लिए भी हमारे पास कोई इसके लिए कोई प्लान नहीं है, तो इसको हम डिटेल में समझाएंगे अभी कि सौर ऊर्जा को प्राप्त करने की तकनीक तो हमारे पास है, हमारी इच्छा भी है उपयोग करने की, लेकिन जितनी मात्रा में सौर ऊर्जा हमको सूर्य से प्राप्त हो रही है, सूर्य से जितनी मात्रा में एनर्जी हमको प्राप्त हो रही है, उतना हम उस एनर्जी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा आपको हमने बताया कि विकसित संसाधन पेट्रोलियम का, कि पेट्रोलियम को प्राप्त करने की हमारे पास तकनीक भी है, उपयोग करने की इच्छा भी है और उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन भंडार जैसे जल आपको हमने बताया कि जल को के दोनों यौगिकों को अलग नहीं किया जा सकता है, इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उसके उपयोग करने की इच्छा हमारे अंदर जरूर होती है। लेकिन जब हम इसे अलग करके उपयोग करने की तकनीक हमारे पास नहीं है, तो कोई प्लान भी इसके लिए नहीं है। लेकिन संचित को जल आपको हमने बताया, जैसे डैम होते हैं, डैम में जल को सुरक्षित रखा जाता है फ्यूचर के लिए, इसको हमने फ्यूचर के लिए छोड़ रखा है। डैम आप लोगों को मालूम है, बड़े बड़े बांध जो डैम बनाए जाते हैं वहाँ जल को इकट्ठा रखा जाता है। विद्युत और बहुत सारे डैम पर बिजली भी बनाई जाती है, लेकिन कुछ डैम ऐसे होते हैं जहाँ ये सब कार्य नहीं होते हैं। मसलन एग्जाम्पल आपको हम एक बताते हैं, उससे आप समझ सकते हैं आसानी से। जैसे मान लीजिए आपके पास बाइक है, बाइक में आप पेट्रोल डलवाते हैं तो उसमें एक होता है रिजर्व कोटा, यानी मेन में जब गाड़ी मेन के अंदर जो पेट्रोल होता है वो जब खत्म हो जाता है तो हम रिजर्व का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो सेम यही चीज़ है कि यहाँ भी कुछ जल ऐसे होते हैं जो हम फ्यूचर के लिए उसको संरक्षित कर रखे होते हैं। तो ये हो गया आपका विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब यहाँ क्वेश्चन होता है कि जैसे मान लीजिए संभाव्य और संचित कोष में क्या अंतर होता है। संभाव्य संसाधन है और संचित है, इसमें क्या डिफरेंस है? जबकि आपको मालूम है संभाव्य संसाधन को भी प्राप्त करने का हमारे पास टेक्नोलॉजी है और संचित रिसोर्स जो है उसे भी प्राप्त करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो कारण यह है कि संचित जो है संभाव्य संसाधन के अंतर्गत हम इसका उपयोग कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसके लिए कोई प्लान नहीं है। जबकि संचित कोष के अंतर्गत हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसको हम फ्यूचर के लिए छोड़ रखे हैं भविष्य में उपयोग करने के लिए, ये अंतर होता है। और अगला इसी में से होता है भंडार और संचित कोष में क्या अंतर होता है। तो भंडार और संचित कोष में अंतर आपको हम बताते हैं कि भंडार के अंतर्गत संसाधन को अलग करने की, यानी H2O को अलग करने की हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जबकि संचित कोष के अंतर्गत संसाधन का प्रयोग करने की तकनीक हमारे पास तो उपलब्ध है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसको फ्यूचर के लिए हमने इकट्ठा कर रखा है। तो इस तरीके से आपको हमने संसाधन का वर्गीकरण यानी संसाधन के प्रकार आपको हमने बताया। अब आगे जो नेक्स्ट पॉइंट आती है वो होता है संसाधनों का विकास। तो संसाधन आपको ये पता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो प्रकृति की निःशुल्क देन है, यानी प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं, लेकिन मानव लालच में आकर के इन रिसोर्सेज का अंधाधुंध उपयोग कर रहा है। और ऐसे स्थिति में कुछ लोगों की लालच के कारण बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है या हो रही है।
जैसे मान लीजिए संसाधनों का जितनी तेजी से उपयोग किया जा रहा है, तो इस तीव्र गति से उपयोग करने के कारण बहुत समस्या उत्पन्न हो गई है। और वो समस्या, जो पहली समस्या, वो है कि इसी तरीके से अगर ये संसाधनों का उपयोग किया गया तो धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएंगे। यानी जिस गति से उपयोग किया जा रहा है तो ये संसाधन समाप्त भी उसी गति से हो रहे हैं। दूसरा जो है, अगला है, समाज संसाधनों के लालच में आकर के कुछ लोग बहुत तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इससे संसाधनों के उपयोग करने की क्वालिटी की वजह से पूरा समाज दो ग्रुपों में या दो वर्गों में बट गया है। और एक ग्रुप हो गया है अमीर और दूसरा ग्रुप हो गया है गरीब का। यानी अमीर और गरीब में संसाधनों के उपयोग को लेकर के, उपयोग की क्षमता को लेकर के पूरा समाज दो भागों में बट गया है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए सिटी में आप चले जाइए, सिटी में जैसे जल को ले लेते हैं उदाहरण, तो शहरों में जल की बड़ी समस्या होती है। आपको पता होगा, अगर गए होंगे तो मालूम होगा कि जैसे टाइम टू टाइम पानी आता है, जो लोग समय पर पानी नहीं पाते हैं वो पानी से दिन भर वंचित रह जाते हैं। लेकिन उसी समाज में एक वर्ग होता है अमीरों का, जिनके पास पानी बराबर उपलब्ध होता है। यानी समाज के कुछ लोग पानी का उपयोग क्षमता के अनुसार ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं और कुछ लोग कम मात्रा में कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा समाज दो वर्गों में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद संसाधनों के इस तरीके से अंधाधुंध उपयोग करने से जो एक मेन प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है वो है ग्लोबल वार्मिंग का। पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसका रिजल्ट आपको हमने पिछले साल भी बताया था, इस साल भी आपको बता रहे हैं कि इसका सामना हमको एडवांस करना पड़ रहा है। जो वैश्विक ताप है, पृथ्वी का ताप बढ़ा, इससे जलवायु में असामयिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। इसके अलावा ओजोन की परत का क्षरण हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से गर्मी के मौसम में पहाड़ों पर जो बर्फ जमी होती है वो पिघल करके जल के रूप में समुद्रों में आ जा रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ जा रहा है, उससे भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं। तो इस तरीके से हमको अगला पॉइंट है सतत पोषणीय विकास। मतलब प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का इतना केयरफुली हमको उपयोग करना चाहिए कि जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुँचे और फ्यूचर के लिए भी इनको संरक्षित रखा जा सके, यानी भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहे, इस तरीके से उपयोग करना चाहिए। ये होता है सतत पोषणीय विकास। और इसके लिए मतलब संसाधनों का किस तरीके से केयरफुली उपयोग किया जाए, इसके लिए सन 1992 ईस्वी में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में लगभग एक सम्मेलन होता है, आयोजन किया जाता है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। तो उस सम्मेलन में लगभग 100 देश के राष्ट्राध्यक्ष लोगों ने भाग लिया और इस सम्मेलन का आयोजन वैश्विक स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल कैसे निकाला जाए, इस पर चर्चा किया गया। और इसके साथ साथ जो रिजल्ट निकल करके आया, मतलब उस सम्मेलन में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने एक सहमति स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किया और वो सहमति थी 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 पर स्वीकृति यानी हस्ताक्षर सभी देश के राष्ट्राध्यक्षों ने किया। उसके बाद में आता है संसाधनों का नियोजन किस तरीके से किया जाए जिससे संसाधन सुरक्षित रह सके। तो आज केवल हम आपको इतना ही बताएंगे इस पार्ट में।
संसाधनों का नियोजन कैसे किया जाए और भारत में संसाधन नियोजन पर क्या कार्य किया जा रहा है, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल आज आप लोगों को हमने बताया संसाधनों के प्रकार के अंतर्गत चौथा जो प्रकार था वो था विकास के स्तर पर के आधार पर 4 भागों में संसाधनों को बांटा गया: संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित कोष। और इसको एक ग्राफ के माध्यम से विथ एग्जाम्पल हमने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। एक बार सही ढंग से इस ग्राफ को देख करके एग्जाम्पल के साथ आप देखोगे तो बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में संसाधनों का डेवलपमेंट, संसाधनों का विकास कैसे किया जाए, इस पर चर्चा किया गया। संसाधनों का नियोजन कैसे हो, ये नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।